नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमारा पाठ 12 चल रहा है। पाठ 12 का नाम है कृष्ण सुदामा। ठीक है बच्चों, और पाठ 12 को हम पढ़ चुके हैं, अर्थात इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये हमारा पाठ 12 है कृष्ण सुदामा। तो इस पाठ को हम अच्छी तरह से रीडिंग कर चुके हैं और मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई भी बात समझ में नहीं आती, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो बच्चों आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, श्रुत लेख हेतु लिखे हुए ना, जो ये हैं इसके कठिन शब्द। श्रुत लेख हेतु ये इसके कठिन शब्द हैं। द्वारपाल, कृष्ण, डामाडोल, पोटली, सुदामा, सिंहासन, स्वयं, झिझक और वास्तव। ये सब क्या है? ये कठिन शब्द। जो मुश्किल शब्द होते हैं ना, उनको कहते हैं कठिन शब्द। जो हमें लिखने नहीं आते, जिसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये शब्द हैं। ठीक है, तो बच्चों ये श्रुत लेख हेतु ये हमारे कठिन शब्द हैं और मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी। आपको पीडीएफ में से देखकर लिखना है, तारीख डाल करके। ठीक है बच्चों, तारीख डाल करके पीडीएफ में से देखकर लिखेंगे। और अब ये है इसके ऊपर, ये है इसके शब्दार्थ। वैसे तो मैंने पाठ पढ़ाया था तब बता दिए थे शब्दार्थ, लेकिन ये हमने कॉपी में भी लिखने हैं। तो देखिए, पहला है मित्र का अर्थ है दोस्त। मित्र का अर्थ है दोस्त। भेंट का अर्थ है उपहार। द्वारपाल पहरेदार। भजन भगवान का नाम लेना। और सिंहासन है राजा की गद्दी। राजा की जो गद्दी ना, जिस कुर्सी पर राजा बैठता है, उसको सिंहासन बोलते हैं। डामाडोल, डामाडोल कभी इधर कभी उधर, यानी कि मन कभी इधर हो कभी उधर हो, कभी कोई बात मन में आई कभी कोई बात मन में आई, इस प्रकार की डामाडोल। कई बार आप भी सोचते हैं ना कि ये काम करूं या ना करूं, बाज़ार जाऊं या ना जाऊं। बाज़ार जाऊंगा तो मेरा काम रह जाएगा, नहीं जाऊंगा तो मुझे मेरी मौज मस्ती छूट जाएगी। तो कई बार आता है आपके दिमाग में। तो डामाडोल उसको कहते हैं कि दोनों तरफ की बात सोचना, दोनों तरफ की बातों के बारे में विचार विमर्श करना, उसको कहते हैं डामाडोल। पोटली, छोटी गठरी। पोटली का अर्थ है छोटी गठरी। आश्रम का अर्थ है संतों के रहने का स्थान जहाँ साधु संत रहते हैं। आश्रम, उसको आश्रम कहते हैं जहाँ साधु लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसके शब्दार्थ। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में तारीख डालकर हिंदी में डालेंगे तारीख डाल करके इसके शब्दार्थ करेंगे और इसके कठिन शब्द भी करेंगे। कठिन शब्द अलग पेज पर और शब्दार्थ अलग पेज पर। आप उसी में मिक्स कर देते हैं, आपने मिक्स नहीं करना बच्चों, खुले खुले सुंदर सुंदर लिखने हैं। ठीक है, आया समझ में? आइए अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहले मौखिक प्रश्न डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे इसके लिखित प्रश्न। तो बेटे देखिए, मौखिक प्रश्न हमारा पहला है, अभी दिखाती हूँ। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने के लिए कहा। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने के लिए कहा। किससे? सुदामा से। क्या कहा सुदामा की पत्नी ने? कहाँ जाने के लिए बोला सुदामा को? बोलिए। द्वारिका के राजा कृष्ण के पास। कहाँ जाने के लिए कहा? द्वारिका के राजा के पास। कौन था द्वारिका राजा? द्वारिका के राजा कृष्ण के पास। ये आएगा इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र बने। कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र बने? कैसे बने थे? दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे और एक गुरु से पढ़ते थे और साथ साथ रहते थे। इस प्रकार वे दोनों मित्र बन गए। ठीक है, देखिए, एक ही गुरु के आश्रम में रहकर और एक साथ पढ़कर दोनों मित्र बन गए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया कैसे बने मित्र? जैसे आप कक्षा में इकट्ठे बच्चे पढ़ते हैं, सारे के सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, और किसी से जिससे आपका मन मिल जाता है, यानी कि कोई बच्चा आपको भा जाता है तो उसका आप दोस्त बना लेते हैं ना। तो इसी प्रकार कृष्ण सुदामा भी दोनों मित्र बने थे। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? पाठ में हमने पढ़ाया था।
द्वारिका के। कहाँ के थे? द्वारिका के। शाबाश। अगला प्रश्न है, सुदामा कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर गई? क्या भेंट लेकर गए थे? क्या उपहार लेकर गए थे? बताइए बताइए। क्या उनकी ड्रेस लेके गए थे, उनका छाता लेके गए थे, या उनका मुकुट लेके गए थे? क्या लेके गए थे बताइए। शाबाश बच्चों, हाँ वेरी गुड। देखिए वो क्या, थोड़े से चावल लेकर गए थे पेट में। क्या लेकर गए थे? थोड़े से चावल। थोड़े से चावल उसकी पता जो सुदामा की पता पड़ोस से चावल मांग कर लाई थी ना, और उसे चावल किसे बांध दिए थे? कपड़े में। कपड़े में बांध कर उसकी गठरी सी बना दी थी। तो कृष्ण सुदामा के लिए थोड़े से चावल भेंट के रूप में लेकर गए थे। ठीक है, ये इसका प्रश्न है, उत्तर है। घर पहुंचकर सुदामा कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर गए, अभी मैंने बता दिया। तो बच्चों ये थे हमारे मौखिक प्रश्न 4। ठीक है, जो कि अभी मैंने डिस्कस किए हैं। अब हमारे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुदामा कृष्ण को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे? क्या लेकर गए थे सुदामा कृष्ण के लिए? चावल की गठरी, थोड़े से चावल गठरी में बांधकर, कपड़े में बांधकर। तो वो चावल सुदामा जो कृष्ण को देने के लिए क्यों झिझक रहे थे, क्यों डर रहे थे? बताइए क्यों डर रहे थे। देखिए जैसे ही सुदामा कृष्ण के महल में गए तो उन्होंने उनका बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा महल देखा। उनका महल बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था, और उनका राजसी वैभव देखकर, जैसे वो राजा के रूप में जो रह रहे थे, तो वो बहुत ही सुंदर महल में और बहुत ठाट बाट से रह रहे थे, यानी कि बहुत धन दौलत थी उनके पास। तो ये सभी चीज़ें देखकर सुदामा को तुच्छ भेंट, एक छोटी सी भेंट देने में झिझक हो रही थी। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आएगा, कृष्ण का बड़ा महल और राजसी वैभव देखकर सुदामा कृष्ण को भेंट देने में संकोच कर रहे थे। समझ आ गया बच्चों। अगला प्रश्न है, द्वारपाल ने क्या पूछा और सुदामा ने क्या उत्तर दिया? जब सुदामा कृष्ण के महल के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए थे, तो उसके महल में के आगे कौन खड़े थे? दोनों द्वारपाल, पहरेदार। तो जैसे ही सुदामा वहाँ पर जाकर खड़े हुए कृष्ण के महल के बाहर, तो द्वारपाल ने क्या पूछा उनसे कि तुम किससे मिलने आए हो? क्या पूछा था कि तुम किससे मिलने आए हो, किससे मिलना तुम्हें? तो सुदामा ने यह बात सुनी या क्वेश्चन सुना, तो क्या जो उत्तर दिया? सुदामा ने उत्तर दिया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। ये कहा था ना। द्वारपाल ने सुदामा से पूछा कि आपको किससे मिलना है? तो सुदामा ने उत्तर दिया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर है। प्रश्न 3 है, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? देखिए बच्चों, जैसे द्वारपाल ने अंदर जाकर बताया कृष्ण को कि सुदामा, तुम्हारा मित्र कोई, सुदामा नाम का मित्र तुम्हारा कोई मिलने आया है। जैसे ही द्वारपाल ने कृष्ण को अंदर जाकर बताया है कि तुम्हारा सुदामा नाम का मित्र कोई आपसे मिलने आया है, तो कृष्ण ने क्या किया? नंगे पैर बाहर दौड़े बाहर आए और सुदामा को देखते ही उसे अपने गले लगा लिया। ठीक है बच्चों, और उसे अपने सिंहासन पर बैठाया और उसके खुद चरण धोए, उसके खुद पैर धोए पानी से। ठीक है, और क्या किया? और बैठ करके दोनों ने पूरे दिन की बातें, पूरे दिन बचपन की बातें याद करके दोनों हंसते रहे। इस प्रकार कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनिए। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके पैर धोए, दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। इस प्रकार कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? क्या देखा भाई? सुदामा जब अपने गांव में लौट कर आया तो उसने क्या चमत्कार देखा, क्या बदलाव पाया? उसका तो सारा ही गांव बदल गया था, ये तो सारा ही गांव बहुत सुंदर हो गया था। और सुदामा की जो टूटी फूटी झोपड़ी की जगह क्या बनवा दिया था कृष्ण ने? महल। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है, घर पहुंचकर सुदामा ने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक महल था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे इसके थे मौखिक 4 प्रश्न और 4 लिखित प्रश्न, और मैं अब आपको PDF में भेज रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद, शुभ दिन। ठीक है।